ऋषिकेश पलारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपना लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है भू संतुलन। क्या चल रहा था? भू संतुलन। भू संतुलन या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी। भू संतुलन। इसकी पहली क्लास कल हो गई थी। पहली क्लास अपन ने कल कर ली थी, जिस क्लास में अपन ने सबसे पहले भू संतुलन क्या होता है और भू संतुलन का सामान्य अर्थ क्या होता है, उसके बाद में पढ़ा था कि संतुलन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, कब दिया था और संतुलन का मतलब क्या होता है। इन चीजों के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। इस टॉपिक के मद्देनजर संतुलन का अर्थ और अर्थ के बाद में अपन ने पढ़ा था एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है एरी। क्या नाम है? एरी। यानी एरी महोदय की संकल्पना पढ़ी थी। एरी की संकल्पना, एरी महोदय की संकल्पना पढ़ी थी। कल की क्लास में एरी महोदय की संकल्पना पढ़ी थी। आज एरी महोदय के बाद, एरी महोदय की संकल्पना कल थी, आज की संकल्पना या आज का अपना जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है प्रॉट महोदय की संकल्पना। प्राट महोदय की, प्राट महोदय की संकल्पना, प्राट महोदय की संकल्पना, संकल्पना, संकल्पना। यह है एरी और यह है प्रॉट महोदय। देखो, एरी महोदय ने अपना सिद्धांत दे दिया और बता दिया कि मेरे को जिस प्रकार कुछ समझ में आया वो मैंने अपने सिद्धांत के माध्यम से या संकल्पना के माध्यम से मैंने आप बता दिया है। अब होता क्या है, जैसे एक सिद्धांत आता है तो उसके बाद में जो सिद्धांत आएगा तो पहले सिद्धांत का वो कटाक्ष करेगा या उसकी अवहेलना करेगा और अपने सिद्धांत को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। एरी महोदय की संकल्पना में अपन ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखो, पहले ही एरी और प्राट दोनों है, तो इन दोनों की संकल्पनाएं, इन दोनों को एक बार अपन तुलनात्मक रूप से डायग्राम के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में डिटेल से मैं आपको प्राट महोदय क्या क्या बोलता है और क्या क्या नहीं बोलता है, एक बार इन दोनों की संकल्पनाएं इनको एक बार तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले एरी की संकल्पना है, तो एरी महोदय, देखो एरी महोदय ने कल अपने एरी महोदय के बारे में पढ़ा था और एरी महोदय क्या बोलता है कि इस प्रकार एरी महोदय ने कल एक डायग्राम के माध्यम से अपन को एक चीज समझाने की कोशिश की, जिसमें से ये क्या है, ये है पारा। क्या है? पारा। और पारे में ये क्या है, ये लोहे के क्या है, छड़। लोहे के छड़, लोहे के छड़, लोहे के छड़। अब लोहे के छड़ों के माध्यम से इसने अपने सिद्धांत को बताने की कोशिश की थी और बताया कि एक ये पारे का भरा पात्र है, इस पात्र में समान, देखो एरी महोदय ने क्या बोला कि एक समान घनत्व है। क्या बोला था? एक समान घनत्व है, समान घनत्व व विभिन्न ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाई। कल एरी महोदय का अपन ने पूरा सिद्धांत या परिकल्पना पढ़ी थी, उसमें एक ही बात अपन को देखने को मिली कि एक समान घनत्व है लेकिन विभिन्न ऊंचाई। यानी कि इनका घनत्व क्या है, जितने भी ये लोहे के छड़ हैं इनका घनत्व क्या है, एक समान है। इनका घनत्व क्या है, एक समान है, लेकिन इनकी ऊंचाई में क्या है, अंतर पाया जाता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से एरी महोदय क्या बताना चाहते हैं
कि हमारे भूतल पर क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, इसके अलावा क्या है, समुद्री भाग है। ये पूरे के पूरे भाग है। इन भागों में देखो सबसे लंबी छड़ है, तो सबसे लंबी छड़ का प्रतीक क्या है कि सबसे ऊंचा क्या होता है, तो पर्वत होता है। तो पर्वत जितना ऊंचा होता है उतना ही क्या होता है, गहराई होता है ये। और ये क्या बोल रहा है कि घनत्व इनका क्या है, सब ये जितने भी पर्वत, पठार, मैदान सब है, इनका घनत्व क्या है, एक समान घनत्व है, लेकिन इनकी ऊंचाई में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। तो जैसे ये सबसे बड़ा भाग है, ये बड़ी छड़ है, तो बड़ी छड़ को इसने नाम दे दिया कि ये पर्वतीय भाग है। तो पर्वतीय भाग बहुत ऊपर है, इसका मतलब क्या है, बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे क्या है, ऊंचाई, घनत्व एक समान है लेकिन ऊंचाई में अंतर है, बहुत ऊंचा है तो ये बहुत अधिक गहरा होगा। उसके सापेक्ष दूसरा भाग है, ये क्या हो गया, पठार। पठारी भाग क्या, थोड़ा सी उसकी गहराई पर्वत से कम है, तो इसके नीचे वाले भाग से गहराई कम है। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपके मैदान का, और सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, सागरीय महासागर। तो सागरीय महासागर वाला भाग वो सबसे कम गहरा है, जबकि पर्वतीय भाग सबसे अधिक गहरा है। तो एक समान घनत्व व विभिन्न क्या है, ऊंचाई। ये एक लाइन है, इस पूरी लाइन के अंतर्गत एरी मोदी की संकल्पना है, ये अपने को याद हो जाएगी। और ये छोटा सा एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से अपन को ये देखना है कि एरी मोदी अपने सिद्धांत में क्या बोलना चाहता है और किस प्रकार अपनी चीज को प्रदर्शित करना चाहता है। देखो मैंने कल आपको बताया था कि एरी मोदी क्या बोलता है कि एक बर्फ के टुकड़े के माध्यम से इसने ये अपने सिद्धांत को बताने की कोशिश की थी और बोला था कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा है उसका एक भाग बाहर है और 9 भाग कहां पर है, धरातल के नीचे गहराई में है, उसी प्रकार पर्वतीय भाग है उसका एक भाग अपन को बाहर दिख रहा है और उसका 9 भाग कहां पर है, नीचे। इसका मतलब ये बोलता है कि जितने भी पर्वत, पठार, मैदान है, इन सबके क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। जो जड़ें क्या करती है, इनको संतुलन या सहारा प्रदान करती है। अगर ये जड़ें नहीं होगी तो ये पर्वतीय भाग क्या हो सकते हैं, अस्त व्यस्त हो सकते हैं, या एक दूसरे के इधर उधर क्या हो सकते हैं, तहस नहस हो सकते हैं। तो ये संतुलन में किस प्रकार है, क्योंकि इनके नीचे क्या है, जड़ें हैं, तो ये क्या है, कंट्रोल की अवस्था में है। यह सिद्धांत कौन देता है, एरी महोदय। लेकिन एरी महोदय के सिद्धांत और प्राट महोदय के सिद्धांत में एकदम रात दिन का अंतर है। रात दिन का इसमें क्या है, अंतर है, क्योंकि एरी महोदय ने यह बताया कि जड़ संकल्पना बताई, या फिर ये बताया कि एक समान घनत्व है और विभिन्न ऊंचाई। अगर इस चीज को प्राट महोदय एक्सेप्ट कर लेते तो फिर प्राट का सिद्धांत कैसे प्रमाणित हो पाता, प्राट का सिद्धांत कैसे प्रमाणित हो पाता। तो पहले ये सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का इसने क्या आलोचना की, और आलोचना करने के बाद में प्राट महोदय ने अपना सिद्धांत देने की कोशिश की। जो प्राट महोदय अपने सिद्धांत में जो बातें बोल रहे हैं वो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक समान घनत्व और विभिन्न ऊंचाई है। अब प्राट महोदय क्या बोलता है, इस एरी महोदय की संकल्पना का क्या करता है, कटाक्ष करता है और बोलता है कि ऊंचाई और घनत्व में, ऊंचाई एवं घनत्व में एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, पाया जाता है। एक तरफ क्या बोल रहा है, एक समान घनत्व और विभिन्न गहराई। लेकिन प्राट महोदय अपनी संकल्पना में यह साबित करना चाहता है कि ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि एरी महोदय क्या बोलता है कि इनमें सीधा संबंध पाया जाता है। लेकिन ये इसके एकदम अपोजिट बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है कि ऊंचाई एवं घनत्व में क्या पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अब देखो ये अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए इसने भी इसके समान एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की। पहले एक डायग्राम है, फिर दोनों डायग्राम को तुलनात्मक रूप से बताऊंगा, और उसके बाद में प्राट की संकल्पना है तो उसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, देखो यहाँ पर एक समान घनत्व है और क्या है, ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाई है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एरी महोदय का सिद्धांत है, उस सिद्धांत की इसने क्या कर दी, आलोचना कर दी, और इसके एकदम अपोजिट इसने अपना सिद्धांत दे दिया। अब देखो ये प्राट महोदय, अब प्राट महोदय की ऊंचाई एवं घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध। इसका मतलब क्या है कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व क्या है, कम है। जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व क्या, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व क्या है, कम है। और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। जबकि एरी महोदय के सिद्धांत में ये उल्टा हो गया। तो प्राट ने एरी के सिद्धांत की आलोचना कर दी
और अपना सिद्धांत प्रमाणित करने की कोशिश की। अब प्राट महोदय के अनुसार देखो सबसे पहले क्या है कि ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब सबसे ऊंचा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद में उससे घनत्व किसका बढ़ेगा, पठारी भाग नीचे है तो उसका घनत्व बढ़ेगा, मैदानी भाग का घनत्व और बढ़ेगा, झील वाले भाग का घनत्व बढ़ेगा, और सबसे नीचे महासागरीय भाग है तो महासागरीय भाग का घनत्व सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। इस प्रकार है, तो पर्वतीय भाग है उसका घनत्व सबसे कम होगा, जबकि महासागरीय भाग है उसका घनत्व सर्वाधिक होगा। ये चीज कौन बोलना चाहता है, प्राट महोदय अपनी संकल्पना में बोलना चाहते हैं। उसके बाद में इस प्रकार का एक डायग्राम के माध्यम से प्राट महोदय बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एरी महोदय ने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की, उसी प्रकार प्राट महोदय ने एक डायग्राम बताया। उस डायग्राम में आप देखो कि जैसे एक बीकर ले लिया, एक बीकर ले लिया, अब इस बीकर के अंतर्गत यहां पर अनेक प्रकार की लोहे की छड़ें डाली गई, उसी प्रकार की यहां पर क्या अनेक प्रकार की छड़ें डाल दी गई, छड़ें डाल दी गई। इस प्रकार की कुछ छड़ें हैं, जैसे इसका एक का नाम दे दिया, ये लोहे की छड़ है, दूसरी ये चांदी की है, ये शीशे की है, ये जस्ते की है, और ये पीतल की है। इस प्रकार की कुछ छड़ें इन्होंने डाली, और ये अपने सिद्धांत में क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, अपने सिद्धांत में ये एक चीज प्रमाणित करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर इनकी गहराई क्या है, अलग अलग, लेकिन यहाँ पर इन सब की गहराई क्या है, एकदम समान है, समान है। तो प्राट महोदय बोलता है कि इनकी ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी गहराई है। तो ये गहराई के नीचे वाला भाग है, यहाँ पर एक तल है, उस तल का नाम है क्षतिपूर्ति तल। क्या है, क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल। ये पूरा का पूरा भाग है, इस भाग को बोल दिया क्षतिपूर्ति तल, नीचे वाले भाग क्षतिपूर्ति तल। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको क्या नाम दे दिया, क्षतिपूर्ति तल। यानी कि कोई पर्वतीय भाग है, या कोई पठारी भाग है, या फिर कोई मैदानी है, फिर महासागरीय भाग है, या कोई झीलीय भाग है, सब धरातल के ऊपर वाला भाग है, वहां पर इनकी ऊंचाई अलग अलग है। लेकिन धरातल के नीचे एक ऐसा तल पाया जाता है जहां पर इन सब का क्या हो जाता है, घनत्व एवं इनका घनत्व क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। यानी एक क्षतिपूर्ति तल रेखा है, जिस तल रेखा के ऊपर वाले भाग में इनके क्या होता है, घनत्व है। इस घनत्व और ऊंचाई में विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन क्षतिपूर्ति या एक तल रेखा है, जिस रेखा के सहारे इस रेखा के ऊपर वाले भाग में क्या होता है, इनके ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये रेखा है, ये रेखा ऊपर वाले घनत्व एवं ऊंचाई में जो संबंध है, उस संबंध को क्या कर लेती है, इस रेखा के सहारे ये एकदम कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण पूरे के पूरे अपने पर्वत पठार मैदान सब है ना, ये क्षतिपूर्ति तल रेखा के सहारे टिके हुए हैं। ये क्षतिपूर्ति तल रेखा है ना, ये इनको कंट्रोल या सहारा प्रदान कर रही है, जिस कारण ये सब संतुलन की अवस्था में है या संतुलन की स्थिति में है। तो ये सिद्धांत देखो, इस सिद्धांत और इस सिद्धांत में क्या है, यहां पर क्या है, देखो एक बार वापस देख लो इसको, पूरे सिद्धांत को। पहले एरी महोदय का सिद्धांत है और दूसरे साइड में क्या है, प्राट महोदय का सिद्धांत है। एक बार इनको आप तुलनात्मक रूप से आप याद कर लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, बार बार पढ़ने की कोशिश आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो एरी महोदय अपने सिद्धांत में क्या बोलता है कि एक समान घनत्व और विभिन्न ऊंचाई। एक समान तो क्या है, सब जितने भी ये छड़ है, इन छड़ों का क्या है, एक समान घनत्व है, लेकिन ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से अपन को देखने से यह लगता है कि हाँ, एक भाग ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो उसकी गहराई भी सर्वाधिक है, दूसरा भाग उससे कम ऊंचा है तो उसकी गहराई भी कम है। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है कि ये बोलता है कि जड़ संकल्पना यानी कि कोई भी चट्टानी पदार्थ है, चट्टानी कोई पहाड़ पर्वत श्रृंखला है, तो उसके क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है, जो इसको सहारा प्रदान करती है।
और ऊंचाई देखो समान घनत्व है, लेकिन ऊंचाई में क्या होता है, विभिन्न ऊंचाई या अंतर में ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। लेकिन प्राट महोदय अपनी संकल्पना में एरी महोदय के एकदम जस्ट अपोजिट बोलते हैं, और अपोजिट बोलते हुए बोलते हैं कि ऊंचाई और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना यानी सबसे नीचे या एकदम नीचे वाला भाग है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इस सिद्धांत में ऊंचाई और घनत्व में क्या है, एकदम विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर एक डायग्राम के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि जितने भी स्थलीय भाग है, जितने भी स्थलीय भाग है यानी पर्वत पठार और मैदान वाला भाग यानी स्थल मंडल के जितने भी भाग है, इन भागों में क्या होता है, असंतुलन होता है, यानी कोई भाग ऊपर होता है, कोई नीचे भाग होता है। तो ये जितने भी है यानी ये कुछ लोहे के छड़ है, जिसमें एक लोहे का छड़ है, दूसरा चांदी का है, तीसरा शीशे का है, जस्ते का, पीतल का, इस प्रकार के कुछ छड़ लेता है और छड़ के माध्यम से बताता है कि ये छड़, इन छड़ों को क्या है, पारे में डुबाया जाता है। तो इनके नीचे इनकी ऊंचाई चाहे कितनी हो, लेकिन एक रेखा या एक जगह है उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति तल रेखा। इस तल रेखा के समानांतर आने पे चाहे कितना ही ऊंचा हो चाहे कितने भी नीचा हो, यहाँ पर इस क्षतिपूर्ति तल रेखा पर आकर ये सब कंट्रोल में आ जाते हैं, और इस तल रेखा को क्षतिपूर्ति तल रेखा या संतुलन रेखा कहा जाता है, संतुलन रेखा कहा जाता है। और जितने भी ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है पर्वत पठार मैदान जैसी, ये सब स्थल मंडल वाले भाग में है, ना कि नीचे वाले भाग में। जैसे स्थल मंडल वाला भाग है इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन जल मंडल वाला भाग है वहां पर किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। और स्थलीय भाग है उसका घनत्व कम होता है, जबकि जलीय भाग का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये है तो एक लाइन ये ऊंचाई एवं घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सी आगे डिटेल से लिखने की कोशिश करते हैं, डिटेल से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले प्राट महोदय, तो प्राट महोदय ने क्या किया कि हिमालय है ना, हिमालय की चट्टानों के समीपवर्ती प्राट महोदय ने प्राट की संकल्पना, प्राट की संकल्पना, प्राट महोदय ने हिमालय पर्वत के तटवर्ती मैदानी भागों का सर्वेक्षण किया। दूसरी चीज है कि प्राट महोदय ने एरी महोदय की संकल्पना का, एरी महोदय की एक समान घनत्व एवं विभिन्न ऊंचाई की संकल्पना का खंडन किया। वह बताया कि ऊंचाई व घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है,
जाता है, जाता है, अर्थात अर्थात जितने भी ऊंचे भूभाग है, ऊंचे भूभाग है उनका उतना ही कम घनत्व होगा, कम घनत्व होगा, हुए हुए निचले भूभाग की चट्टानों का सर्वाधिक घनत्व होगा, सर्वाधिक घनत्व होगा, सर्वाधिक घनत्व होगा। सबसे कम घनत्व पर्वत का होगा, पठार का घनत्व पर्वत से अधिक होगा, पर्वत से अधिक होगा, जबकि मैदान का घनत्व पठार से अधिक होगा, पठार से अधिक होगा, हुए सबसे अधिक घनत्व महासागरीय भागों का होगा, महासागरीय भागों का होगा, महासागरीय भागों का घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा। एवं घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल वाले भागों में होगा, स्थल मंडल वाले भागों में होगा, जल मंडल वाले भागों में यह अंतर नहीं होगा, यह अंतर नहीं होगा, आगे बताते हैं कि एक है क्षतिपूर्ति तल, क्या है, क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी चट्टानों का घनत्व एक समान हो जाता है, एक समान हो
जाता है, एक समान हो जाता है। यानी जो घनत्व है वो घनत्व एक कौन सा है, क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल एक रेखा है, इस रेखा के सहारे यानी ये संतुलन की अवस्था में है, अर्थात क्षतिपूर्ति तल रेखा, क्षतिपूर्ति तल रेखा सभी चट्टानी भागों को, चट्टानी स्थल खंडों को संतुलन की अवस्था में रखती है, संतुलन की अवस्था में रखती है, संतुलन की अवस्था में रखती है। एक बार इसको थोड़ा सी वापस देख लेते हैं। हाँ, आज का अपना टॉपिक है, उस टॉपिक को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो शुरू करना सबसे पहले देखो, एक विद्वान है उसका नाम क्या है, प्राट महोदय। पहली चीज क्या है कि प्राट महोदय ने एरी महोदय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या किया, इसने एकदम खंडन किया। क्योंकि कोई भी पहले सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत की जो दूसरा सिद्धांत देता है कोई भी, तो वो पहले सिद्धांत की अगर आलोचना नहीं करेगा तो अपना सिद्धांत को कैसे प्रमाणित कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि पहला सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को दूसरा सिद्धांत आता है, वो इसमें बेटर देने की कोशिश करता है, तो पहले सिद्धांत क्या करता है, आलोचना करता है। और आलोचना में क्या बोलता है कि प्राट महोदय ने हिमालय पर्वत के तटवर्ती मैदानी भागों का सर्वेक्षण किया। अगर ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश जैसे पर्वत पठार मैदान नहीं होते तो आज अपने को ये सिद्धांत नहीं पढ़ना पड़ता, ये सिद्धांत नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में ये है, यही चीजें पर्वत पठार मैदान महाद्वीप महासागर इस प्रकार की हमें इस कलाकृतियां देखने को मिलती है। और ये भू संतुलन है, तो भू संतुलन के टॉपिक में किसी के दिमाग में आ गया, जैसे पर्वत को देखा तो देखते ही दिमाग में आ गया कि हाँ यार इतना बड़ा भूभाग है, तो ये कैसे स्थिर है या कैसे ये खड़ा है। फिर देखा कि पठारी भाग है, ये भी स्थिर है, और उसके बाद मैदानी भाग है वह भी स्थिर है, उसके बाद में झील वाला भाग है, और सबसे लास्ट में महासागरी भाग है। ये सब पूरे के पूरे क्या है, संतुलन की अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है। जबकि अपनी पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन अवस्था में है, घूर्णन गति कर रही है। फिर भी ये किस प्रकार कंट्रोल के द्वारा बंधे हुए हैं, तो ये किस कंट्रोल या संतुलन के सहारे धरातलीय भाग या अपना भूतल होता है, भूतल के भूभाग पर टिके हुए हैं। इस चीज को देखते ही दिमाग में अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो किसी को पूछा गया कि क्या होता है, तो एरी महोदय बोलता है कि मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ एरी महोदय का सिद्धांत है, ठीक है, बताने की कोशिश की। उसके बाद में एरी से बेटर सिद्धांत किसने दिया, प्राट महोदय ने दिया। तो एरी महोदय के सिद्धांत का तो इस प्राट महोदय ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खंडन कर दिया। लेकिन आपको एरी और प्राट महोदय दोनों के सिद्धांत को आपको तुलनात्मक रूप से आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं कि छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका आएगा भू संतुलन क्या है समझाइए, बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको एरी महोदय की संकल्पना है उसको डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में प्राट महोदय की लिखना है, उसके साथ अनेक प्रकार की छोटी छोटी संकल्पनाएं और भी है 2-3। या पूछ सकता है अगला कि एरी व प्राट महोदय की संकल्पना को बताइए, एरी महोदय व प्राट महोदय की संकल्पना को बताइए। तब भी आपको अगर आप तुलनात्मक रूप से किसी चीज को याद कर ले तो एक तो डायग्राम होता है, डायग्राम में क्या होता है, किसी भी चीज को देखते हैं तो उसकी एकदम छवि दिमाग में सेट हो जाती है और वो छवि बहुत अधिक समय के लिए याद रहती है हमारे को। ऐसे हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहते हैं, तब तक याद रहता है, उसके बाद में हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन डायग्राम में वो फिक्स हो जाता है एक बार कि हाँ इस प्रकार का चित्र इसने बताया था, इस प्रकार का चित्र इसने बताया था। तो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आप एक बार इसको देख लेना कि इस प्रकार का डायग्राम है, यानी असमानता वाला भाग है वो तो एरी का है, जबकि एक समान नीचे वाला भाग क्या है, एक समान, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति तल रेखा। यानी एक समान नीचे वाला भाग क्या है, एक समान, जबकि ऊपर वाला भाग है इसमें ये और ये भाग एक समान है, लेकिन नीचे वाला भाग है ना ये एक समान है। तो समान वाला भाग प्राट का हो गया और असमानता वाला भाग वो किसका हो गया, एरी महोदय का। उसके बाद में एक समान घनत्व विभिन्न ऊंचाई, ये किसका नारा या किसका सिद्धांत बोलता है, एरी महोदय का है। जबकि प्राट महोदय क्या बोलता है, ऊंचाई एवं घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम है और ये एक लाइन है तो आप इस पूरे सिद्धांत को आराम से लिख सकते हो या समझ सकते हो।
तो प्राट महोदय क्या बोलता है, देखो बात कहां पर आती है, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत के तटवर्ती मैदानी भागों का क्या इसने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण किया। तो ये सर्वेक्षण करने के बाद में ये अपने सिद्धांत को बताता है। और प्राट महोदय ने एरी महोदय की संकल्पना है ना, एक समान घनत्व एवं विभिन्न ऊंचाई की संकल्पना का क्या इसने खंडन किया है, क्योंकि इसको अपने सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करना है। अपने सिद्धांत को प्रमाणित करना है तो पहले वाले सिद्धांत की क्या करने की आलोचना करनी पड़ेगी, इसका खंडन अपन को करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यह बताता है कि ऊंचाई एवं घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। इस पूरे प्राट के सिद्धांत में एक ही चीज निकल कर आती है कि ऊंचाई और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ना कि सीधा संबंध। हमेशा विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जितने भी ऊंचे भूभाग है उनका उतना ही क्या होता है, कम घनत्व होता है, कम घनत्व होता है। वह निचले भूभाग की चट्टानों का सर्वाधिक घनत्व होगा, वह निचले भूभाग की चट्टानों का सर्वाधिक घनत्व होगा। बाद में बताता है कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, पर्वत का, क्योंकि पर्वतीय भाग सबसे ऊंचा है। तो जितने भी ऊंचे भाग है उनका घनत्व कम होगा, और जितने भी गहरे भाग है उनका घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, पर्वत का होगा। उसके बाद में 2 नंबर पे किसका आएगा, पठार का आएगा। 3 नंबर पे किसका आएगा, मैदान का आएगा, मैदान का आएगा। उसके बाद में है सबसे अधिक घनत्व फिर किसका होगा, यानी स्थलीय भाग है उनका घनत्व सबसे कम होता है और जलीय भाग का घनत्व सर्वाधिक होता है। इस सिद्धांत से एक बात ही निकल कर आती है कि स्थलीय भाग है वो पूरे के पूरे असमानता के साथ ऊंचाई पर है तो उनका घनत्व कम है, जबकि जलीय भाग वो गहराई में है तो उनका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन कहां तक होता है, एक रेखा बताई उसने, उस रेखा का क्या नाम है, क्षतिपूर्ति तल रेखा है। देखो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, महासागरीय भागों का होता है, और महासागरीय भागों से कम घनत्व किसका होता है, झीलों का होता है, झीलों का होता है। एवं घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल वाले भागों में होता है। स्थल मंडल जितने भी पर्वत, पठार, मैदान वाला भाग है इन सबको बोलते हैं स्थल मंडल, जबकि झील वाला भाग और महासागरीय या समुद्री भाग उसको बोलते हैं जल मंडल, जल मंडल। तो स्थल मंडल वाले भागों में क्या होता है, इसमें अंतर पाया जाता है, जबकि जल मंडल वाले भागों में ये अंतर नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्षतिपूर्ति तल के सहारे, क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी चट्टानों का घनत्व एक समान हो जाता है। यानी जो भी असमानता है घनत्व में वो असमानता कहां पर जाकर एक समान हो जाती है, क्षतिपूर्ति तल रेखा के सहारे। अर्थात क्षतिपूर्ति तल रेखा सभी चट्टानी स्थल खंडों को क्या करती है, संतुलन की अवस्था में रखती है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इनको सहारा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। तो एरी का सिद्धांत पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ लिया प्राट महोदय का सिद्धांत। अब छोटे छोटे 2-3 सिद्धांत और है, उनको देख लेते हैं कि किसने किसका जैसे समर्थन किया या किसने किसकी आलोचना की। तो अगला सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम है हिस्केनन का सिद्धांत। हिस्केनन की संकल्पना। हिस्केनन की संकल्पना देखो, मोटी मोटी संकल्पनाएं एरी और प्राट महोदय की है। ये संकल्पनाएं है, ये क्या करते हैं, इनकी कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और अपने सिद्धांत को बताने की कोशिश करते हैं। कोई तो एरी का सहारा ले लेगा या फिर कोई प्राट का सहारा ले लेगा, लेकिन बात वही बोलेंगे जो बात एरी ने बोली या फिर प्राट महोदय ने बोली। तो हिस्केनन की संकल्पना देखो, हिस्केनन संकल्पना यह अपने सिद्धांत में, ये अपने सिद्धांत में एरी व प्रॉट की संकल्पनाओं का मिश्रण करते हैं एवं अपने नई संकल्पना देते हैं, संकल्पना देते हैं। यानी कि हिस्केनन ने अपना कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया। ये क्या करते हैं, पहले तो एरी महोदय के सिद्धांत को पढ़ लिया, उसके बाद में प्राट महोदय के सिद्धांत को इन्होंने
पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में ये क्या बोलते हैं कि ये दोनों सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों का मिला जुला सिद्धांत है, वो किसका है, स्किनर का सिद्धांत है। अर्थात ये अपने सिद्धांत में क्या बोलते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान हुए, झीलों हुए, महासागरीय भागों के की चट्टानों के घनत्व में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। स्थलखंड यानी पर्वत, पठार, मैदान, स्थलखंड में तीनों आ गए, पर्वत, पठार और मैदान का घनत्व कम होता है, जबकि जलमंडल, झीलें व महासागरों का घनत्व अधिक होता है। यानी कि ये पहले क्या करते हैं, इनके सिद्धांत में कुछ नहीं है, इन्होंने सबसे पहले एरी मोदे का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पढ़ लिया। उसके बाद में इन्होंने प्राट मोदे के सिद्धांत को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में ये अपना सिर्फ नाम देने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, जिस सिद्धांत में कुछ चीजें एरी की ले ली और कुछ चीजें प्राट मोदे की ले ली। और क्या बोलते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान व झीलों व महासागरीय चट्टानों भागों की चट्टानों के घनत्व में पर्याप्त क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ये चीज तो एरी मोदे भी बोलते हैं और प्राट मोदे भी बोलते हैं कि घनत्व में तो अंतर पाया जाता है। लेकिन फिर क्या बोलता है कि स्थलखंड, पर्वत, पठार, मैदानों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब इस लाइन को देखें तो इसका झुकाव किसकी ओर है, प्राट मोदे की ओर अधिक है। जबकि जलखंड यानी झीलें व महासागरों का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। इस सिद्धांत को देखते हुए ऐसे लगता है कि इन्होंने प्राट महोदय का सिद्धांत है ना, प्राट महोदय का समर्थन करने की इन्होंने कोशिश की और ये यही बताते हैं कि ऊपरी भागों का घनत्व कम होता है, जबकि निचले भागों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ऊपरी भाग का मतलब स्थल मंडल, जबकि जलमंडल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें आपको कुछ याद करने की ऐसी कोई चीज नहीं है, आपको याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि स्कैनन की संकल्पना क्या है। ये एरी और प्राट महोदय दोनों के सिद्धांत को मिश्रित कर देता है और अपना सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को पढ़े एक्चुअली में तो पढ़ने पे ऐसे लगता है कि हाँ, एरी महोदय का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का इन्होंने कुछ थोड़ा कटाक्ष किया है, और जबकि प्राट के सिद्धांत के उसको सर्वाधिक प्रमाणित करने की कोशिश स्किनर महोदय ने की है। क्योंकि यहाँ पे स्थलखंड दे रखा है, स्थलखंड में पर्वत, पठार, मैदान का घनत्व क्या होता है, कम होता है। यही चीज किसने बताई, प्राट महोदय ने बताई। जबकि जलमंडल में झील व महासागर का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये पूरी की पूरी चीज किसने बताई, प्राट महोदय ने बताई। एक सिद्धांत और आता है, छोटा सी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, एक होता है हेफोर्ड व बॉबी। हेफोर्ड व बॉबी की संकल्पना। हेफोर्ड व बॉबी की संकल्पना, ये दो
भूगर्भ व्यता है, एक का नाम है हेफोर्ड और दूसरे का नाम क्या है, बोबी। ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो प्राट महोदय की संकल्पना का क्या किया, प्राट की संकल्पना का समर्थन किया। प्राट महोदय की संकल्पना का क्या किया इन्होंने, समर्थन किया। सबसे बड़ी चीज समर्थन किया। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार प्राट महोदय कोई चीज बताना चाहते हैं उसी के समान हेफोर्ड वो भी अपना सिद्धांत बताना चाहते हैं। इसका मतलब पहली चीज क्या है, प्राट की संकल्पना का समर्थन किया। जिस प्रकार प्राट महोदय बोलते हैं वैसी कोई संकल्पना हेफोर्ड वो भी ने दी। बस इनमें अंतर इतना ही है कि इन्होंने बताया कि एक रेखा है, जैसे प्राट महोदय ने एक क्षतिपूर्ति तल रेखा के बारे में बताया, यानी एक क्षतिपूर्ति तल रेखा है जिस रेखा के ऊपर वाले जितने भी भाग है उनका सबका भाग यानी घनत्व या भार क्या हो जाता है, वहां पर समान हो जाता है। उसके नीचे वाला भाग है उसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला भाग है उन सबका कंट्रोल कहां पर होता है, क्षतिपूर्ति तल रेखा के सहारे होता है। तो वो क्षतिपूर्ति तल रेखा है ना, उस क्षतिपूर्ति तल रेखा के स्थान पर इन्होंने एक नया नाम दिया, उसका नाम दिया कि समतोल रेखा। कौन सी रेखा है कि एक समतोल रेखा पाई जाती है। कौन सी रेखा होती है, समतोल रेखा। रेखा जो धरातल में 100 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, की गहराई पर पाई जाती है, पाई जाती है। यानी कि क्षतिपूर्ति तल रेखा है ना, क्षतिपूर्ति तल रेखा किसकी है, क्षतिपूर्ति तल रेखा है प्राट महोदय की। प्राट महोदय ने क्या बताया कि क्षतिपूर्ति एक तल रेखा है, उस तल रेखा के ऊपर वाले भाग है ना उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस रेखा के सहारे सब कोई बड़ा भाग हो चाहे कोई छोटा भाग हो सबका घनत्व क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, तभी ये संतुलन की अवस्था में। तो हेफोर्ड व बोबी ने कुछ नहीं किया, पहले क्या है प्राट महोदय की संकल्पना का इन्होंने समर्थन कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये चीज यही बात बोलना चाहते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और उसके बाद में सबसे नीचे वाला भाग उसका घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा, समर्थन करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसी बात प्रोट ने बोली वैसी की वैसी बात किसने बोली, हेफोर्ड व बोबी महोदय ने बोली है। लेकिन अंतर क्या है कि क्षतिपूर्ति तल रेखा है ना, क्षतिपूर्ति तल रेखा की जगह इन्होंने क्या दे दिया, समतोल रेखा। एक रेखा है उस रेखा का नाम क्या दे दिया, समतोल तल रेखा। और इसकी ये आपकी धरातल में क्या होती है, 100 किलोमीटर की गहराई पर, 100 किलोमीटर की गहराई पर ये रेखा पाई जाती है। अब इस रेखा है, इस रेखा के बाद में क्या होता है, ये चट्टाने हैं, चट्टानों की ऊंचाई, अगर कोई चट्टान है जिसकी ऊंचाई अधिक है तो उसका घनत्व कम है, और उसके बाद में उनकी मतलब गहराई कम है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में प्राट महोदय उस उनके सिद्धांत का समर्थन किया है। जिस प्रकार की बातें प्राट महोदय ने बोली वैसी की वैसी सब चीजें किसके लिए लागू होती, हेफोर्ड व बोबी के लिए लागू होती। अगला सिद्धांत आता है, एक संकल्पना और है, उसका नाम है जोली की संकल्पना। जोली की संकल्पना। सबसे पहले जोली की संकल्पना के अंतर्गत जोली महोदय ने एरी महोदय का समर्थन किया, एरी महोदय का समर्थन किया। सबसे पहली ये चीज कि किसने किस सिद्धांत का समर्थन किया, किसने किसका समर्थन किया। तो जोली अपनी संकल्पना में क्या बोलता है कि एरी महोदय ने जो सिद्धांत बताया था, यानी एक समान घनत्व और विभिन्न गहराई, इस सिद्धांत का ये क्या करता है, समर्थन करता है, और उस सिद्धांत में एक नई चीज जोड़ता है। और उस नई चीज में देखो जोली एरी महोदय का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। इसके ऊपर वाला भाग किसका दे रखा है, मतलब एरी महोदय का समर्थन कर रहा है, लेकिन हेफोर्ड व बोबी की संकल्पना का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। लेकिन हेफोर्ड व बोबी की संकल्पना का खंडन कर रहा है, खंडन कर रहा है,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि हेपोल्ड व बॉबी ये किसके समर्थक है, ये प्रोट के समर्थक है। तो इसने अपने सिद्धांत एरी के समर्थन में दिया, तो ऑब्वियसली प्रोट की भी ये क्या करेगा, आलोचना करेगा। लेकिन प्रोट से पहले हेपोल्ड व बॉबी ने किसका समर्थन किया, प्रोट का किया। तो इसने क्या किया, हेपोल्ड व बॉबी का क्या कर दिया, इसने खंडन कर दिया इस सिद्धांत का। और ये क्या बोलता है कि जैसे हेपोल्ड महोदय क्या बोलता है, समतोल रेखा, समतोल रेखा के बारे में बताया, वहां पर ये जोली बोलता है, ये अपने सिद्धांत में ये क्षतिपूर्ति मंडल, यहाँ पर ये एक नई चीज बोलता है, उसका नाम क्या है, ये बोलता है कि क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है, कि धरातल में एक क्या है, क्षतिपूर्ति मंडल, क्षतिपूर्ति मंडल धरातल में 10 मील, क्षतिपूर्ति मंडल धरातल में 10 मील मोटी आकृति है जहां से स्थल रूपों व जल रूपों को सहारा मिलता है। यानी अपने सिद्धांत में ये कुछ नहीं बोलना चाहता। पहली चीज क्या है कि जोली महोदय ने एरी महोदय का समर्थन किया। पहली चीज, अगर एरी महोदय का समर्थन करेगा तो ये जड़ सिद्धांत, ये एरी महोदय ने क्या बोला, जड़ सिद्धांत, यानी हिमालय पर्वत है तो 8,848 मीटर ऊंचा है, तो उसकी गहराई कितनी होगी, गहराई उसकी 9 गुना अधिक होगी, 9 गुना अधिक होगी। इसका मतलब उसकी क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। तो उसी प्रकार जोली महोदय है, जोली महोदय बोलता है कि एरी महोदय का समर्थन करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जड़ सिद्धांत का समर्थन करेगा। कौन से सिद्धांत का समर्थन करेगा, जड़ सिद्धांत का समर्थन करेगा। एरी के जड़ सिद्धांत का समर्थन करता है। देखो इसके सिद्धांत में सबसे पहले हेपोल्ट व बॉबी, निष्कानंद का सिद्धांत है, उसने कुछ नहीं बताया, जैसा एरी और प्रोट ने बताया, उनका एकदम मिश्रित सिद्धांत दे दिया। लेकिन हेपोल्ट व बॉबी है, इनका सिद्धांत कभी भी आएगा, कहीं पर आएगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इनके लिए एक शब्द प्रयुक्त हो रहा है। वो शब्द कौन सा है, समतोल रेखा। कौन सी रेखा है, समतोल रेखा, जिसकी गहराई कितनी पाई जाती है, धरातल में 100 किलोमीटर की गहराई पर एक रेखा पाई जाती है। उस रेखा पर ऊपर वाला भाग हो चाहे नीचे वाला भाग हो, सबका क्या हो जाता है, भार बराबर हो जाता है और इनके घनत्व में अंतर समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं संतुलन की रेखा। तो 100 किलोमीटर की गहराई कौन बता रहे हैं, हेपोल्ट व बॉबी, और इस रेखा को 100 किलोमीटर वाली रेखा है, इसको नाम दे दिया समतोल रेखा। दूसरी चीज जोली है, जोली एरी महोदय का समर्थन करता है, लेकिन हेपोल्ट व बॉबी की संकल्पना खंडन करता है। इसका मतलब हेपोल्ट व बॉबी ने समतोल रेखा या धरातल में 100 किलोमीटर की गहराई पे एक रेखा पाई जाती है, इस रेखा का इसने क्या किया, खंडन कर दिया। और समतोल रेखा के स्थान पे यह क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक धरातल के नीचे क्या पाया जाता है, क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है, जिसकी मोटाई कितनी है, 10 मील उसकी मोटाई है। क्षतिपूर्ति मंडल है, इसकी मोटाई कितनी है, 10 मील तक बताता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि धरातल के नीचे क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। जितने भी पर्वत पठार मैदानी भाग है उन सबके क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। तो जड़ सिद्धांत किसने दिया था, एरी महोदय ने दिया। इसका मतलब ये एरी महोदय का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, जबकि प्राट महोदय का क्या करता है, आलोचना कर रहा है। एरी महोदय की जड़ सिद्धांत या जड़ संकल्पना का इसने क्या किया, समर्थन किया। एक बार इस पूरे अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर को एक बार वापस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भू संतुलन, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्टेसी। सबसे पहले संतुलन शब्द डटन ने दिया था 1889 में। डटन ने सबसे पहले संतुलन के बारे में बताया कि संतुलन किस प्रकार है। उसके बाद में एक संकल्पना किसकी आ रही है, एक संकल्पना आ रही है एरी महोदय की, दूसरी आ रही है प्रोट महोदय की। तो एरी महोदय की संकल्पना के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और एरी महोदय क्या बोलता है, एक चीज बोलता है कि एक समान घनत्व और विभिन्न ऊंचाई। यानी क्या बोलता है कि जितने भी धरातल के ऊपर उठे भाग हो चाहे नीचे धसे हुए भाग हो, उनका घनत्व क्या है, एक समान है, चाहे ऊंचाई में कितना ही अंतर हो या नहीं हो। यानी एक पर्वत है
और एक महासागरीय भाग है, उनका घनत्व क्या है, एक समान होता है, लेकिन गहराई में अंतर होता है, गहराई में अंतर होता है। फिर एक ये उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, एक बीकर में पारा डाल दिया और पारे के अंतर्गत क्या है, अनेक प्रकार की लोहे की छड़ें डाली। इन छड़ों के द्वारा ये प्रमाणित करते हैं कि जो छड़ जितनी गहराई में जाती है, ठीक है, जो छड़ जितनी लंबी है वो उतनी गहराई में जाएगी। इसका मतलब पर्वतीय भाग सबसे ऊंचा है तो उसकी गहराई सर्वाधिक होगी। उसके बाद में जैसे पर्वत से पठार की कम, पठार से मैदान की कम, मैदान से झील की कम, और महासागरीय भाग है उसकी गहराई सबसे कम होती है, गहराई सबसे कम होती है। तो ये सिद्धांत में ये बात बोलना चाहते हैं कि एक समान घनत्व, और एक इन्होंने एक बर्फ के टुकड़े का भी उदाहरण दिया था, बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया था। इसके अलावा बताया था कि एक सियाल होता है, एक सीमा होता है। तो सियाल वाला भाग कम घनत्व का है और सीमा वाला भाग अधिक घनत्व है। तो ये तेराव की अवस्था में, सियाल वाला भाग सीमा के ऊपर क्या तेराव की अवस्था में है। ये सिद्धांत तो है एरी महोदय का। जबकि आज की क्लास को हमने प्राट महोदय से शुरू किया था। प्राट महोदय एरी महोदय के सिद्धांत का क्या करता है, खंडन करता है, और सबसे पहले बताता है कि ऊंचाई और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जबकि प्राट क्या बोलते हैं, सीधा संबंध होता है। ये क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध होता है। इस प्रकार इन्होंने कुछ लोहे, जस्ते, तांबे, पीतल एवं शीशे की कुछ क्या है आकृतियां ली या छड़ें ली, और छड़ों को पारे के भरे एक बर्तन में डालता है और बताता है कि चाहे ऊंचाई कितनी हो, लेकिन एक ऐसी तल रेखा है जिस रेखा के सारे आने पे उनकी ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक जगह जाकर रुक जाएंगे। तो वो एक रेखा है, उस रेखा को बोल दिया क्षतिपूर्ति तल रेखा। क्षतिपूर्ति तल रेखा के सहारे चाहे कोई भाग कितना ऊंचा हो, चाहे कोई भाग कितना नीचा हो, सब जाके एकदम संतुलित या संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद में प्राट महोदय अपने सिद्धांत में क्या बोलता है, एक तो हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के तटवर्ती भागों का इन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण या अध्ययन किया। उसके बाद में ये बोलते हैं कि एक समान घनत्व एवं विभिन्न गहराई ऊंचाई की संकल्पना का इन्होंने खंडन किया। यानी कि प्राट महोदय ने एरी महोदय का क्या कर दिया, इनके सिद्धांत का क्या कर दिया, आलोचना कर दिया, खंडन कर दिया। एवं बाद में क्या बताता है, ऊंचाई और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ये बोलता है ऊंचाई और दूसरा क्या है, घनत्व। इनमें क्या होता है, कौन सा संबंध, विपरीत संबंध होता है, ना कि सीधा संबंध होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अर्थात जितने ही ऊंचे भूभाग है उनका घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा, एवं निचले भूभागों की चट्टानों का घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यानी अपने सिद्धांत में एक ही चीज बोलते हैं कि पर्वतीय भाग है उसका घनत्व कम है एवं महासागरीय भाग का घनत्व सर्वाधिक होता है। सबसे कम घनत्व पर्वत का होगा और सर्वाधिक घनत्व किसका होगा, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, महासागरीय भाग का होगा, महासागरीय भाग का। क्योंकि महासागरीय भाग सबसे गहराई में पाया जाता है, जबकि पर्वतीय भाग सबसे ऊंचाई में पाया जाता है। पर्वतीय भाग का घनत्व कम, महासागरीय भाग का घनत्व सर्वाधिक है। और आगे बोलता है कि स्थल मंडल वाले भागों में ही होगा। यानी कि ये जो घनत्व में अंतर है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब स्थल मंडल के भाग है। तो स्थल मंडल वाले भाग है, इन भागों में क्या होगा, घनत्व में अंतर होगा। जबकि जल मंडल वाले भाग है, जल मंडल वाले भाग में जैसे आपके महासागर आ गया, तो महासागरीय भाग में के घनत्व में कुछ अंतर नहीं पाया जाएगा। एक बताता है क्षतिपूर्ति तल, एक ये रेखा बता रहा है, कौन सी रेखा, क्षतिपूर्ति तल रेखा। क्षतिपूर्ति तल रेखा के सहारे जाने पे इनके घनत्व है ना, ये घनत्व एकदम समान हो जाता है और सब एक संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं, संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा सिद्धांत देता है स्किनन। स्किनन अपने सिद्धांत में कुछ नहीं बोलता है, पहले एरी के सिद्धांत को देखता है, फिर प्रोट के सिद्धांत को देखता है। देखने के बाद में थोड़ा सी भाग एरी का लिया, थोड़ा सी प्रोट का लिया, और अपना नाम अपने सिद्धांत की यानी स्किनन की संकल्पना देखिए, वही की वही चीजें बता दी। इन चीजों में क्या बोलता है कि पर्वत, पठार, मैदान व झील व महासागरीय भागों की चट्टानों के घनत्व में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सभी को पता है ये तो, क्योंकि कोई भाग ऊंचा है, कोई भाग नीचे है, तो इनके घनत्व में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। फिर घनत्व में अंतर किस प्रकार बताता है कि स्थल खंड है उनका घनत्व कम पाया जाता है, जबकि जलीय खंड है उनका घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये प्रोट महोदय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, प्रोट महोदय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इन चीजों से हमें यह प्रतीत होता है कि प्रोट महोदय की संकल्पना एरी से श्रेष्ठ है मानी जा सकती है। उसके बाद में हेफोर्ड व बॉबी, हेफोर्ड व बॉबी ने किसका समर्थन किया, प्रोट महोदय का किया। प्रोट महोदय का पहली बात समर्थन किया। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व कम है, और कोई भी भाग जितना गहरा है उसका घनत्व क्या होता है, अधिक पाया जाता है। और ये बताते हैं कि प्रोट महोदय ने एक क्षतिपूर्ति तल रेखा बताई, वहां पर ये एक रेखा है, उसका दूसरा नाम देते हैं समतोल रेखा। यानी समतोल रेखा धरातल में 100 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। उस 100 किलोमीटर की गहराई के ऊपर वाले भाग है उनमें असमानता हो, लेकिन 100 किलोमीटर के
बाद में नीचे वाला भाग है वो पूरा का पूरा संतुलन में, ये कौन से रखती है 100 किलोमीटर की गहराई वाली समतल रेखा, ये सबको पर्वत पठार मैदान या अपने महासागर सबको क्या करती है, कंट्रोल या संतुलन में रखती है। बाद में लास्ट संकल्पना है जोली की संकल्पना। देखो जोली ने सबसे पहले, एक विद्वान है कौन सा, एरी महोदय का समर्थन किया। इसका मतलब ये जड़ संकल्पना का समर्थन करते हैं और अपने सिद्धांत में ये बोलना चाहते हैं कि कोई भाग जितना ऊंचा है वो उतना ही गहरा होगा, जितना ऊंचा है उतना ही गहरा होगा, और जो भाग जितना ही नीचे गहराई में उसकी जड़ें उतनी कम पाई जाती है। मतलब जितना भाग, कोई भाग जितना ऊंचा उठा हुआ है उसकी जड़ें सर्वाधिक है, और जो भाग जितना एकदम नीचे है उसकी जड़ें कम पाई जाती है। ये संकल्पना कौन देते हैं, एरी महोदय देते हैं। लेकिन ये हेपोर्ट वोबी की संकल्पना का खंडन करते हैं, क्योंकि हेपोर्ट वोबी प्रोट का समर्थक था। पहली बात है प्रोट महोदय का समर्थक था, जहां पर इन्होंने देखो सती, यहाँ पे समतोल रेखा है, यहाँ पे एक सती पूर्ति मंडल एक नया नाम दे दिया, जो धरातल में क्या पाया जाता है, 100 मील मोटी एक जगह है, उसका पूरे का भाग का नाम क्या दे दिया कि क्षतिपूर्ति एक मंडल है। क्षतिपूर्ति मंडल के सहारे, क्षतिपूर्ति मंडल है ना, इस मंडल के सहारे सब संतुलन की अवस्था में रहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग के नीचे वाले भाग, इसका मतलब 100 मील मोटी बहुत एक मोटा भाग दे दिया। इसका मतलब ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जड़ सिद्धांत है, जड़ सिद्धांत की का ये क्या करता है, समर्थन करता है। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।